विधायक कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए काम कैसे किए जाते हैं या कराए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करा पाए। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना या ऐसा देखा कि असेंबली में इन्होंने कभी पुरजोर और कोई ऐसी आवाज़ उठाई हो जो क्षेत्र के हक में जाती हो सकता है इधर उधर वो कहते होंगे, लेकिन कभी इन्होंने जो है अपने पद का इस्तेमाल करना चाहिए था। और लोगों में तो ये भावना है, ये औरों के इशारे पे काम करते हैं, ये अपनी इनमें हिम्मत नहीं है कि ये अपने दम पे कोई भी काम कर सकें। पूरा हरियाणा या पूरा ये हथीन क्षेत्र ये बात कहता है कि विधायक तो कोई और ही है, ये तो सिर्फ एक फेस है। तो ऐसा आप कहीं भी सुन लीजिए, गाँव में हर आदमी इसी बात को कहता है। और ऐसे आदमी क्या काम कर पाएंगे जो काम ही कर ही नहीं सकते, या जो अपने आप में ना उनमें आत्मविश्वास है, ना वो कभी कोई ऐसा स्टैंड ले सकते हैं कि जो लोगों के काम हो सके। और मैं ये बता रहा हूँ, आम जनता की कोई भी काम की बात होती है वो उनके काम नहीं होते हैं। और हमारा जो सरकारी तंत्र सिस्टम है वो भी आप सब जानते ही हैं कि कोई भी पब्लिक की वो नहीं करता जब तक कि कोई उनको फ्लीस ना किया जाए या उनको कुछ लिया दिया नहीं जाए। यहाँ तक बातें हो रही हैं, लोगों की पेंशनें बिना बात काट दी जाती हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। और फिर सुनने में आता है, मैं ये अथॉरिटी से तो नहीं कर रहा, पर कहीं जब धुआं होता है तो ज़रूर आग होती है कि पैसे दो हो जाएगा काम, पैसे दो तो नहीं दोगे तो नहीं होगा, इस तरह का बात है। और बहुत से लोगों के जो है ये लोगों की इन उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? क्या काम लोगों के लिए और अच्छा बेहतर कर पाएंगे जिससे हथीन का विकास हो? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि लोगों को जागरूक करूँ, वो अपने अधिकारों को, अपने हक को समझें और उनके लिए लड़ना सीखना उनको आना चाहिए। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कोई जो एमएलए या कोई एमपी या कोई मंत्री कुछ बन जाता है उसे पूजना शुरू कर देते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि उनको पकड़ के कंधे से ये कहे, भाई साहब ये काम कीजिए, आपने ये वादे किए, आपने क्षेत्र के लिए किया क्या है, उनसे जवाब तलब उनका होना चाहिए। मैं तो खुद ये चाहता हूँ, अगर भगवान मुझे मौका देता है तो मैं खुद इस बात की जिम्मेवारी लूँगा कि मैं वो काम करूँ जिसके लिए मैं बोल के आता हूँ लोगों के बीच में। मैंने लोगों में देखा है, ज़्यादातर यहाँ की जो परेशानी होती है ना, कि आम आदमी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत डरता है। जी बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सही होते हुए भी उसकी वो आवाज़ नहीं निकालता। और हमारे जो विधायक या जो भी बनते हैं, जो रहनुमाई हमारे जो क्षेत्र की जो करते हैं, वो भी उन लोगों को नज़रअंदाज करते हैं। एक छोटे छोटे से काम के लिए कभी मंत्री से कहलाना पड़ता है, कभी किसी से कहलाना पड़ता है। और बीजेपी सरकार में आपने भी कई बार सुना होगा, विधायक तक ये बोलते हैं हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। भाई क्यों नहीं पूछता है? कितनी बार धारणा दी है इन्होंने उनके आगे जाके ये खुद ही पीछे हट जाते हैं। जो पीछे हटने वाले को कुछ नहीं मिलता कभी। और यही एक कारण रहा है कि हमारे क्षेत्र को आज तक कुछ नहीं मिला। मैं तो ये चाहता हूँ सबसे पहले जो है ना, जो बेसिक बुनियादी जो समस्या है क्षेत्र की वो पूरी होनी चाहिए सबसे पहले। अब आप ये देखिए, सड़कों का इतना बुरा हाल है, क्या हमारा हक नहीं है इनको सुधारने का? अच्छा, स्कूलों का देखिए हाल आप, स्कूलों का हाल आप ऐसा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि इनको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। चिकित्सा व्यवस्था को बहुत सुधारने की ज़रूरत है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। बिजली की सप्लाई आपको पता ही है, इतने लंबे लंबे कट लगते हैं। कहते यूँ है हम 24 घंटे देंगे, कोई जगमग ये करेंगे, विलेज बनाएंगे, ये सब जो है ढकोसला है। और इसमें एक्चुअली ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा। मैं इंश्योर करूँगा अपनी तरफ से, चाहे मुझे कुछ भी देना पड़े, करते और इन्होंने नहीं पहुँचाया। दूसरा, ये सेम की समस्या बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और सड़कों पे मैं लोगों को मैं ये देखूंगा, चाहे मुझे किसी को भी कुछ भी करना पड़े, मैं ये इंश्योर करूंगा कि लोगों को नहीं टूटी फूटी सड़कों पे जो है ना चलने के लिए मजबूर ना किया जाए। मेरे मन में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हाँ, जिस तरह से अभी हेल्थ की जो प्रॉब्लम जो सॉल्व की है दिल्ली और पंजाब में, मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने शुरू किया, हम भी उसी लाइन पर ये शुरू करना चाहते हैं हरियाणा में, ताकि लोगों को हर छोटी से छोटी बीमारी के लिए बाहर इधर उधर ना भागना पड़े और अपनी जेब ढीली करनी पड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, मैं इसके खिलाफ हूँ। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, जिस तरह के पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार मोहल्ला क्लिनिक चला रही है, आपको बता दें, आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, कर्नल राजेंद्र रावत के विषय में खुद कर्नल साहब के मुंह से आपको सुनाई, खुद बताएंगे
बिना किसी पद पर होते हुए, बिना किसी सरकारी तंत्र में होते हुए कैसे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होने से कर्नल साहब बचा रहे हैं, कैसे लोगों की सेवा। कर्नल साहब, बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि भाई कर्नल राजेंद्र रावत जो हैं बहुत लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो, लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, कैसे कर पाते हैं बिना किसी सरकारी ओहदे पर होकर भी। देखिए ऐसा है, मैं 2 दिन हफ्ते में फ्री क्लिनिक रन करता था और वो जब तक तो रेगुलर होती रही थी, ये कोरोना से पहले तक। उसके बाद भी अभी भी मैं जब मैं दफ्तर में जाता हूँ, मैं सभी को बता देता हूँ, मैं उस टाइम में ऑफिस में आऊँगा और जिस भाई को मेरे से कंसल्टेशन लेनी है, मुझे दिखाना है, मैं फ्री कंसल्टेशन देता हूँ लोगों को। सिर्फ इसीलिए मेरी ज़िंदगी में एक उसूल रहा है, जी। मैं ये हमेशा मैंने लोगों के दुख और दर्द को पहचानने की कोशिश